Remember we met, I can tell by your smile. वेलकम टू एकेडमिक सॉल्यूशन क्लासेस। आज हमारी एक्सरसाइज 10th क्लास की 2.2 स्टार्ट होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बहुपद। अभी तक हमने जितना ही पढ़ा था, जितनी पहले की क्लासेस आपने देखी होंगी, उसमें हमने ये पता किया था कि ये बहुपद होता क्या है, तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रेखीय बहुपद, इस तरीके के बहुपद होते हैं। तो उसमें हमने चार सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम देखेंगे कि जो बहुपद होता है, इसके जो गुणांक होते हैं, गुणांक हमने आपको पहले बताया था कि जो इस बहुपद की समीकरण को जो जीरो के बराबर जो ला दे, वो ही इसका बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है। तो इस तरीके से हम इसके बारे में पता करेंगे कि बहुपद का योग और बहुपद के गुणांक क्या क्या होते हैं। आप इस चीज़ को पहले देख लीजिए कि बहुपद के गुणांक या गुणनफल एक ही बात है, ठीक है। तो बहुपद हमारी जो इक्वेशन होती है इस तरीके से होती है, और उसके शून्य निकलते हैं। शून्य का मतलब ऐसी x की ऐसी वैल्यू निकलती है जो इस इक्वेशन को जीरो बनाती है, वो इसका शून्य कहलाता है। उसके लिए हमने पिछला लेक्चर मेरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शून्य कौन सा होता है। मतलब जो भी यहाँ पे इक्वेशन होगी, जो भी x की वैल्यू होगी, वो यहाँ पुट करने पे वो ये पूरी इक्वेशन को जीरो में जो चेंज कर देगा, वही हमारे शून्य होते हैं। शून्य जो होते हैं उसे हम a या b होते हैं। अभी हम इसका एक सवाल कराएंगे तो आपको पूरा ही उसके बारे में क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप ये देखिए, बहुपद का समीकरण हमारा ax² प्लस bx प्लस c, मतलब दो घात है तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। शून्यक हमारे जो इसको इक्वेशन को बनाएंगे, इक्वेशन को जो जीरो बनाते हैं, वो हमारे शून्यक कहलाते हैं। शून्यकों का योग, यानी कि इसका और इसका जो योग होता है, जो हमारे शून्यक आएंगे, उसका योग बराबर होता है -b/a। b/a का मतलब ये हुआ कि मान लो जैसे कोई हमारे पास इक्वेशन है ये ऐसी, ठीक है। इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ गई। तो यहाँ हमारा जो b होगा, b हमारा देखो क्या a के स्थान पे ये है, तो a का मान क्या होगा इसमें, देखो a का मान क्या होगा, b का मान हमारा क्या होगा, b हमारा b की जगह क्या है 3 है, तो b का मान 3, ठीक है। इसी तरीके से c की जगह क्या है 5 है, तो c का मान कितना आ जाएगा 5। तो इस तरीके से इक्वेशन को हम निकाल लेंगे। और जो a b के जो मान है, ये तो शून्यक होता है, ये थोड़ा ना ये इस तरीके से लिख रहे हो, ऐसा होता है, अल्फा टाइप होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये होता है। तो हम आप देखेंगे इसमें, या इसे अल्फा बना देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसमें हम देखेंगे कि इसका जो गुणांक होता है और इसका ऐसे ही, इसका जब हम सम करेंगे, यानी जो शून्यक का हम सम करेंगे, यानी इसका जो मान आएगा, इसका मान आएगा, उसे हम जब जोड़ेंगे तो वो इसके बराबर होना चाहिए। ऐसे ही इसका जो गुणांक होता है वो बराबर होता है c/a के, ठीक है। अब हम इनके सवालों पे आते हैं, समझ में आ गया। अब इनकी एक्सरसाइज के हम सवाल करते हैं। बस ये आपको, अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे करने में, ठीक है। तो जैसे एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है, इसमें इन्होंने दे रखा है, पहले आप थोड़ा बहुपद के बारे में देख लो। बहुपद समीकरण जो होती है, बहुपद समीकरण, ठीक है। आपने कभी ऐसा देखा होगा, इसकी समीकरण आपको पता है क्या होती है, ये होती है। तो कभी कभी तो ये सिंपली इस तरीके से दे देता है, ठीक है। कभी ये इस तरीके से दे दे आपको, ये 5 इधर चला जाएगा ऐसे। अब हमें बहुपद की समीकरण बनाने के लिए, देखो ये तो हमारा बहुपद समीकरण, तो इसको इस रूप में हमें लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्लस है इधर बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। कभी कभी ये सिर्फ किसी और रूप में दे देता है, जैसे ये है, और आपका इधर ये 3 आ गया। अब ये हमारी इस समीकरण में तो बैठ नहीं रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसे सेम इससे इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा। ये हमारी ये बहुपद की समीकरण बन गई, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका ये तो इधर होगा, इधर इधर हमारा कुछ और होगा, और ले लेते हैं, और इधर होगा 3x, ठीक है। अब हमें बहुपद की समीकरण, देखो ये तो हमारा इस रूप में हो गया। अब ये अगर इसे हम बहुपद की समीकरण बनाएं तो इसे हम कैसे बनाएंगे, स्क्वायर होगा यहाँ पे क्योंकि द्विघात है,
तो ये +4 और ये हमारा यहाँ प्लस का, ये माइनस का 3x हो जाएगा। तो ये हमारी बहुपद की समीकरण बन गई, लेकिन हमारे इस रूप में होना चाहिए, यानी कि इस फॉर्म में होना चाहिए। स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला होगा वो पहले लिखेंगे, और इसे आगे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से। अब ये हमारा सेम इस वाली इक्वेशन की तरह बैठ गया है। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, कभी आगे पीछे कोई इक्वेशन दे दे उसको हम फॉर्म इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे, वो इधर दिया हो, आगे पीछे दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तो सवाल को थोड़ा सा घुमा के दे देगा। लेकिन अब देखिए आप, जैसे इसमें इसके अंदर एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन है x² - 2x-, ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल है, इसको हमें बताना है कि शून्य को द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करिए, और उनकी इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात के द्विघात बहुपद के शून्य को शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को हमने 0 बराबर मान रखा है ना, तो अब देखो इसको हम पहले इसमें दिखाएंगे, इसमें हमारे शून्य होते क्या हैं। ठीक है, शून्य हमारे देखो क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये सब चीज़ें आप समझ में लेना, ये बुक में दे रखा है, इसमें क्या क्या निकालना है। तो हम इसको सबसे पहले इसके टुकड़े बनाएंगे, किस तरीके से इसके टुकड़े बनते हैं ये देखो। यहाँ क्या होता है, एक, इस एक की इसमें मल्टीप्लाई करो, 1 गुणा, ठीक है, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8। 8 के ऐसे टुकड़े बना, हमें ये चीज़ लानी है बीच में। ठीक है, तो हमें क्या लाना है, -2 बीच में ला, तो 4 के ऐसे क्या टुकड़े हो सकते हैं। ठीक है, वैसे 4 8 के जो है आप टुकड़े बना सकते हैं। सबसे पहला टुकड़ा इसका होगा 8 एकम 8, फिर 2 चौक 8 या 4 दूनी 8, तो इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से। ठीक है, इस तरीके, इसके अगर आपको टुकड़े नहीं बन रहे हैं तो इस तरीके से आप देख लीजिए, ये 2 गुना 2, देखो 2 दूनी 4, तो इस तरीके से हम टुकड़े बना के देख लेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ -2 आना चाहिए। देखो हमारे पास टुकड़े, देखो -2 हमारा किससे आ सकता है, इससे, इन दोनों से आ सकता है, आगे पीछे लेने से कोई। तो हमने क्या किया, हमें -2 लाना है, और गुणा में हमारा इसका मल्टीपल बराबर होना चाहिए। इस चीज़ को हम आपको पहले क्लियर कर चुके हैं। तो इसके लिए हम देखो -2, देखो -2 हमारा कब आ सकता है, -2 हमारा जब आएगा जब बड़ी संख्या माइनस की हो। ठीक है, देखो 4, ये मान लो हमने दोनों अगर ले लिया तो इनको हमारा माइनस तो आ नहीं सकता, -2 आ नहीं सकता। अगर हम इसे प्लस का ले लें और इसे माइनस का रहने दें, तो देखो जब सॉल्व होएगा तो -2 आएगा कि नहीं। ठीक है, अगर हम इसे ऐसा ले लें तो यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन ये 2 प्लस का आएगा, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो हम सिर्फ ऐसी संख्या को लेंगे, बड़ी संख्या को माइनस में लेंगे, ताकि वो हमारा, ताकि इसका मल्टीपल करने पे हमारा, इसके मतलब मल्टीपल करने पे ये 8 के बराबर आए, और इसे जोड़ने या घटाने पर इसका जो हमारा संख्या बने वो माइनस की, हमारी जो बीच वाली संख्या में माइनस की चाहिए, तो हमारी ये माइनस की यहाँ पे बन जाए। ठीक है, तो ये है हमारे, इस तरीके से इसके टुकड़े हो जाएंगे। अब देखो इसके, यानी कि हमने टुकड़े क्या बनाए इसके, जब हमने 8 की गुणा 1 करके हमने टुकड़े बनाए 8 के, तो ये हमारा, हम लेंगे इसे 2 प्लस का और माइनस का 4, इस तरीके से हमारा यहाँ पे आएगा -2। अब देखो x² हमारा 2 यहाँ पे क्या है, ये 2 है प्लस का, तो हमने यहाँ पे ले लिया प्लस का 2x, और यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस का 4x, और ये माइनस का। ठीक है, ये 0 के बराबर ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है,
हमने कॉमन लेने आपको पिछली क्लास देखेंगे आप पता चल जाएगा क्या है। तो इसमें देखो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो हम x को क्या ले लेंगे बाहर, यहाँ अंदर रहेगा सिर्फ एक x। ये एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि x गुणा में x, यानी 2x होते हैं। और ये हमारा 2x का मतलब क्या होता है 2 गुणा में x गुणा में 1। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, यहाँ से x ले लिया कॉमन, यहाँ से यानी इसमें से एक x ले लिया इसमें, तो यहाँ पे हमारा x एक बाहर चला गया तो एक x बचा, इसमें से हमने x ले लिया तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। अब देखिए यहाँ हमारा क्या कॉमन है, यहाँ माइनस इसमें भी है इसमें भी है, तो हमने माइनस का क्या ले लिया। अब देखो 4 इसमें भी आ रहा है 4 इसके अंदर भी आ रहा है, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है ना, 4 इसके अंदर भी 8 के अंदर भी देखो क्या होता है 4 दूनी 8 होता है, और इसमें भी देखो हमारा 4 है, तो हमारा 4 कॉमन है, x कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे विदाउट x है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया। यहाँ 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ x, माइनस का 4 हमने कॉमन ले लिया, इसमें माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना आएगा प्लस का, ये हमारा हो गया। ठीक है, आप एक चीज देखिए इसमें कि हमारा इसमें हो रहा है तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि यहां से लेके यहां तक सेम आ गया है, ये चीज सेम आ गई। अब ये चीज सेम आ गई तो यानी कि पूरे सवाल में ये चीज कॉमन आ गई, तो इसको हम ले लेंगे बाहर। तो सिर्फ जब हमने ये बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा x और -4, ये चीज कॉमन बची। अच्छा आप इसमें एक चीज का ख्याल रखिए, जब भी आपको लगेगा ना कि मतलब हमने सही कॉमन लिया है कि नहीं, तो इस चीज को चेक कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई वापस इसमें कर दो, इसमें और इसमें, पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x की स्क्वायर आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2x आएगा। ठीक है जी, ऐसे ही यहाँ पे माइनस, अब देखो यहाँ माइनस हमने लिया है तो माइनस के 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4, इस माइनस की इसमें करेंगे तो माइनस का 8, और ये हो गया हमारा 0। ठीक है, इसको गुणा करने पे हमारी ये चीज़ सेम आनी चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कॉमन ठीक है कि नहीं। ये हमारा हो गया 0। अब देखो इसका मतलब ये हुआ, ये 0 का मतलब ये इसके साथ भी 0 है और ये इसके साथ भी 0 है। यहाँ पे हमारा x का जो मान आया -2 आया, और यहाँ पे x का मान हमारा क्या है प्लस का। इसी को हम बोलेंगे ये हमारा शून्य की ये वाला अल्फा वाला हो गया, और ये हमारा शून्य हो गया बीटा वाला। ठीक है, जो अभी हम जो शून्य की बात कर रहे थे जिसके बारे में, वो यही चीज है। ठीक है, तो हमारे शून्य क्या है, शून्य क्या नहीं, हमारा जो शून्य क्या क्या आए थे हमारे, x का मान हमारा आया था -2 और x का मान क्या आया था 4, तो ये हमारे शून्य का आ गए थे। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में रखोगे ना तो ये इक्वेशन पूरी 0 बन जाएगी। अगर x का मान आप इसमें पुट करोगे ना, यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है जी, 2 दूनी 4 प्लस का होगा, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो इस तरीके से ये 4 और 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये प्लस का 8 होगा और ये माइनस का कट के 0 आ जाएगा। ऐसे आप इसे यहाँ पे x को रखोगे तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ें सोल्व हो जाती हैं, इसलिए इनको हम शून्य बोलते हैं। तो हमारा जो शून्य होगा ये -2 और ये इसका शून्य हमारा क्या हो गया 4। ठीक है, तो यही हमारे, इसीलिए इसको हम शून्य बोलते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इस तरीके की इक्वेशन थी। हमें देखो a का मान हमें क्या, हमारे पास जो x² -2 और प्लस bx प्लस c इक्वल टू, अब देखो a का मान हमारा क्या होगा, a का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 था, a का मान 1 आ गया। b का मान हमारा कितना था, यहाँ देखो b की जगह क्या है -2 है, तो b का मान हमारा कितना आ गया -2। c की जगह देखो क्या है, c की जगह 8 है यानी कि माइनस का 8 है, तो c का मान कितना आ गया 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा a का मान 1, b का मान -2 और c का मान -1। अब देखो यहाँ पे हम निकालेंगे शून्य को का योग, योग की सत्यता की जांच। ठीक है, इसके शून्यकों का योग की सत्य, देखो शून्यकों का योग मतलब हमारा होता है अल्फा बीटा इक्वल टू -b अपॉन में a है जी। अब तो a का इसका हमारा मान कितना था -2, ये हमने ले लिया यहाँ पे -2। b का मान हमारा कितना था प्लस का 4 है, तो हमने लिख लिया प्लस का 4। ये देखो इस माइनस को आप ऐसे ब्रैकेट में समझे रहना। ठीक है, तो ये हमने ले लिया यहाँ पे माइनस। b का मान हमारा कितना है -2 है, यानी b, ये तो जो माइनस है ये माइनस हमारी इक्वेशन का है, मतलब जो इस इक्वेशन को जो सोल्व करती है इसका मान है। और b का मान, आप सिर्फ b का मान देखो, b का मान -2 है, ये माइनस हमेशा रहेगा, और अंदर अगर b का मान माइनस आता है माइनस लिखो, प्लस आता है तो प्लस। और a का मान हमारा देखो क्या आ रहा है, a का मान हमने क्या निकाला था 1, ये हमारा आ गया 1। अब देखो
ये माइनस का, ये प्लस का, तो कितना सोल्व हो गया आया 2। इसका मान देखो, और ये माइनस और ये माइनस कितना आ गया प्लस का, तो 1 से भाग करोगे तो ये चीज हमारी इसके इक्वल आ गई। ठीक है, ये चीज इसके इक्वल आ गई, यानी कि जो हमारा ये चीज प्रूफ हो गई कि शून्यकों का योग की सत्यता की जांच ये हमारी होगी, ये हमारा इसकी सत्यता पूरी हो गई। अब इसी तरीके से हम इसके गुणांक का करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इधर देखो, इसे मिटा के इधर इसकी हम गुणांक की जांच करते हैं। शून्य को ये गुणांक की सत्यता की जांच। देखो, इसका गुणांक मतलब ये जो शून्यक है, जो हमारे शून्यक क्या थे, अल्फा और बीटा थे ना, ये थे हमारे शून्यक। तो इनके गुणांक बराबर होता है c अपॉन में a। तो गुणांक देखो हमारा क्या, गुणांक हमारा आया था -2 और b का क्या आया था 4। c का हमने देखो मान कितना निकाल रखा था, c का जो मान निकाला था -8। यहाँ हमारा c का मान उन्होंने बोल रखा है, c का मान लिखो, तो यहाँ पे हम c का मान लिखेंगे -8। a का मान हमारा कितना था, 1 आया था। अब इस तरीके से इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यही माइनस का 8 आएगा। ठीक है, तो दोनों स्थिति में हमारी जो शून्य क्या हो गए, दोनों स्थिति में हमने जांच कर ली कि शून्यकों की सत्यता की ये पूरी जांच हो गई। इसकी जांच यहाँ पे हो गई, इसकी। तो ये हमारे हमेशा इक्वल आएंगे, ये भी हमारे इक्वल आएंगे। अगर आपके इक्वल नहीं आते तो समझो आपने कहीं ना कोई गलती करी है, इस वजह से वो गलत आएगा। ठीक है, तो ये आपको अपने आंसर को खुद ही चेक कर लेना है कि हमारा सही है। अगर बराबर नहीं आता तो आप समझ जाइए कि आपने गलत किया है। ठीक है, इसी तरीके से हम एक सवाल और देखते हैं, एक बार और बता दें, क्लियर कर दें कि हो गया है। देखो एक बार और, हमने इसी इक्वेशन को सोल्व किया था, तो इसकी इक्वेशन को सोल्व करके हमने उसके जो x और y के फैक्टर बना के हमने x के बराबर 0 रख के निकाले थे, तो हमारे ये मान आ गए थे, x के 2 मान आए थे। तो x का एक मान को अल्फा बोलते हैं, x के दूसरे मान को बीटा बोलते हैं, और इन्हीं को हम शून्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मान हमारा -2 आया, इसका मान 4 आया। इसको यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन थी, जो हमारी सवाल जो इसकी जो द्विघात बहुपद का जो क्वेश्चन था, उसमें देखो ax² + bx + c, यहाँ हमने a का मान हमारा a की जगह जो चीज़ होगी वही उसका मान होगा। अगर ये माइनस में होता तो यहाँ पे माइनस मान होता, प्लस होता तो उसका प्लस में मान होता। ऐसे ही b का मान हमारा -2 है, तो हमारा b का मान c की जगह क्या है 8 है, माइनस का 8 हो गया। अगर यहाँ पे जो भी अगर माइनस प्लस हो वही इन सबके b के और c के या a के सबके मान आते हैं। ये हमने a b c के मान निकाली इक्वेशन से। अब शून्यकों का योग की सत्यता की जांच करनी है। शून्यकों का योग क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा = -b अपॉन में a। ये क्वेश्चन है, बुक में भी दे रखा है। ठीक है, तो -2 + 4, और यहाँ पे माइनस b/a होता है। तो -b, देखो b हमारा -2 है, लेकिन यहाँ b तो माइनस का 2 है, लेकिन ये जो बाहर माइनस है ये फॉर्मूले का ही है, इसकी इक्वेशन का ही -2 है, तो हमने -2 लिखा। और ये बाहर जो ये वाला माइनस है ये वाला है। ठीक है, और यहाँ -2 है, b का मान हमने निकाल रखा था -2, और b का मान इसके और माइनस की गुणा माइनस होगी तो प्लस का 2 आएगा, और एक जब इसे भाग करेगा तो फिर भी ये 2 ही रहेगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस है, यानी कि -4 में से माइनस का 2 चला जाएगा तो 2 बचेगा, वही प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। इसको हमने आपको पूरे तरीके से बता रखा है क्यों होता है ऐसा। तो ये हमारी शून्य को ये हमारे यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अब शून्यकों के गुणांक की सत्यता, गुणांक या गुणनफल से एक ही बात है, तो हम इसका मल्टीपल करेंगे, यानी अल्फा और बीटा, यानी इसका और इसका मल्टीपल करेंगे, वो जो आएगा वो c अपॉन a के बराबर आएगा। तो c का मान हमारा -8 है और a का मान हमारा 1 है। तो इसकी तरीके से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा, और इसको भाग करेंगे तो ये माइनस आएगा। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में हमारी क्या हो गए, दोनों ही सत्यापित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस चीज़ को, सवाल को ख़त्म कर देंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो इतने ही रन देते हैं, और बाकी के सवाल इसके कल कराएंगे आपको। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ते रहिए।